घाट बन गया है। यहाँ से गुजरने वाले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता ब्लैक स्पॉट माना जाता है। ढलान से गुजरते वक्त जरा सी सावधानी हटी कि एक जानलेवा दुर्घटना को दावत मिल जाती है। साल 2009 से अब तक यहाँ अनगिनत सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या 400 के करीब बताई जा रही है। घायलों की बात करें तो उनकी संख्या भी 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गणपति घाट देश भर में ब्लैक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, इसलिए केंद्र की नज़र भी इस पर है, जिसे लेकर धार से लोकसभा सांसद और महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पिछले दिनों घाट का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों के चलते भारी वाहनों के लिए अलग से मार्ग बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक इस बदनाम घाट को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है धार जिले का वो गणेश घाट जो अक्सर समाचारों में सुनने में आता है कि मौत का घाट। तो ये वही मौत का घाट है, गणेश घाट है, जिसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह का चढ़ाव है, किस तरह से ये ढलान पर बना है। और अक्सर जो है दुर्घटना जो होती है वो इसी क्षेत्र में होती है और इसी ढलान की वजह से होती है। आपको बता दें कि ये जो ढलान है तकनीकी नजरिए से जो है अनफिट है और इसे माना भी गया है। धार जिले का गणेश घाट जो कि मौत के घाट के नाम से मशहूर है, इसी में हो रही दुर्घटना और मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। क्या कुछ आपने पाया है, क्या प्रयास किए गए? देखो, मेरे द्वारा जो प्रयास है वो पूरी तरह जो मौतें हो रही उसको रोकने का है और वो हो भी रहा है। माननीय गडकरी जी ने जल्दी उसको संज्ञान में लिया और तुरंत उन्होंने 100 करोड़ स्वीकृत किए हैं। अभी फिलहाल के लिए तुरंत अभी दिसंबर में चालू हो जाएगा, समय उसका आगे दिया गया, पर हम समय से पहले कर रहे हैं काम। हमारे माननीय गडकरी जी और माननीय मोदी जी इन कामों को लेके ज़्यादा सीरियस है कि ताकि कोई भी जनता को सुरक्षा देने का काम, उनको लाभ पहुंचाने का काम पर ये जो क्षेत्र है, जो गणेश घाट है, सबको संज्ञान में है। और इसका मेन ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में आया तो उन्होंने भी एक जितने भी रोडे हैं सबकी जानकारी ली है। इसके साथ साथ और जिलों की भी जानकारी उन्होंने ली है, तो ये जल्दी तुरंत होगा। इसके लिए हम अभी फिलहाल के लिए हमने छोटी और जो बड़ी वो जो ट्रकें आ रही है उनका एक रास्ता अलग करने का कहा है और उसको तुरंत, और जब तुरंत की व्यवस्था आई तो उसमें हमने पेपर से लगाए ताकि रोड को चौड़ीकरण किया जाए, ताकि एकदम गाड़ियां टकराए नहीं। तो ये भी करी है, पर साथ में पूरा सोल्यूशन उसका वही है कि जो उससे हम टर्मिनल से गाड़ियां जाएगी। जी, अगर दुर्घटनाओं की बात करें तो अब तक दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु मैंने दोनों थानों की और दोनों जिलों की और भी जिले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बॉम्बे आगरा रोड है, तो इसके कई पर ये जो जानकारी है, जो थाने से जो सरकारी आंकड़े मिले वो 400 के लगभग हैं और उसके 400 मौतें हुई है। पर अब जो ये टर्मिनल बनेगा, अब वहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगी। क्या संभावना है, कब तक ये दुर्घटनाओं को रोकथाम? दिसंबर में चालू हो जाएगा, ये जल्दी से चालू होने के, और दिन रात काम चल रहा है उसका। मैं खुद भी देख के आई हूँ और लोग भी गए थे। तो देखिए, ये हमारे साथ में थे केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, जिन्होंने निरीक्षण किया है। जिनका कहना है दिसंबर तक ये जो है कार्य पूरा हो जाएगा और होने वाली दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। मैं भी वर्तमान में चौकी प्रभारी काकड़दा हूँ। ये जो गणेश घाट से जो आगरा बॉम्बे हाईवे जो निकल के जाता है, यहाँ पे एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। उसका कारण संभवतः ये नज़र आता है कि जो रोड की जो बनावट है, जो ढलान की तरफ ढलान टाइप की जो बनावट है और तेज़ी से जो गाड़ियाँ आती हैं, उसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, जिसमें अधिकतर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग माने तो अब तक यहाँ पर कितनी मौतें हो चुकी हैं? आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो अभी तक 2009 से यहाँ पे कुल 113 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट से, और जिसमें 64 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 217 लोग साधारण रूप से घायल हुए हैं। मैं सब इंस्पेक्टर मिथुन चौहान, चौकी प्रभारी काकड़दा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धार जिले के पुलिस कप्तान श्री मनोज कुमार सिंह जी। मनोज, गणेश घाट जो धार जिले का है वो पूरे देश में जो है मौत के घाट के नाम से बदनाम है। आप वहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, इसकी रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से क्या प्रयास किए? देखो, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में मौत का घाट नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, हमारी पूरी पुलिस टीम
ट्रैफिक हो, एसडीओपी धामनेद हो, टीआई धामनेद हो, एनएचआई की टीम, एसडीएम, सब लोगों ने मिल करके पिछले साल की अपेक्षा इस बार हम लोगों ने अच्छा प्रयास करके उसको कैसे वहाँ पे डेंजर को जोन कम किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ स्ट्रॉन्ग डिवाइडर लगाया, वहाँ हमने पीए सिस्टम खुद लगाया, दोनों तरफ पुलिस का पॉइंट लगाया, स्पीड लिमिट होकर के वहाँ गाड़ियाँ चले, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। अब कोई अगर एक्सीडेंट वहाँ होता है तो हमारा जैसे कितना जल्दी उनको हम इलाज दे करके उनकी जान बचा सके, इसके लिए हमने एम्बुलेंस वहाँ रखवाया और हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ रखवाई है। और जब जब कोई छोटा या बड़ा एक्सीडेंट वहाँ होता है तो हमारी उप समिति ट्रैफिक की है, लगातार भ्रमण करती है। पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो जो ब्लैक स्पॉट जो सबसे संवेदनशील जिसको हम मान रहे हैं गणेश घाट पे है, यहाँ दुर्घटनाओं में भी कमी आई है, लोगों को हमने जागरूक भी किया है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी हमने जान भी बचाई है वहाँ पहुँच करके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख समस्या वहाँ की है वो रोड इंजीनियरिंग की है। जब ढाल पे कोई आता है तो ब्रेक फेल होता है, डिवाइडर कमज़ोर था, डिवाइडर तोड़ के गाड़ी आती थी तो सामने से जो भी गाड़ी आती थी टकरा के बड़ी हादसा हो जाता था। उस पर हम लोगों ने काफ़ी काबू पाया है। मुझे आपको बताने में मेरा खुशी हो रही है कि 2023 की अपेक्षा 24 में 107 एक्सीडेंट के अपराध कम हुए हैं ज़िले में और 109 लोग घायल कम हुए हैं और 89 लोगों की संख्या कम है मृत्यु को लेकर के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल 89 लोगों की जान भी बचाई है। तो हमारी पूरी संयुक्त और ये ज्वाइंट प्रयास का ही परिणाम है। इसमें पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, एनएचआई भी है, पीडब्ल्यूडी है, कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग रहा है। हमने जन जागरूकता अभियान काफ़ी चलाया है। तो जो हमारा जो मौत के घाट के रूप में जिसको हम लोग आप जैसा बता रहे हैं उसके दाग से निपटने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहा है। अगले 3-4 महीने जब रोड बन जाएगा तो मुझे लगता है कि ये भी समस्या वहाँ की दूर हो जाएगी। तो देखिए हमारे साथ से पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि संयुक्त प्रयास के जरिए जो है इन घटनाओं को रोकने और इनमें घायल होने वाले लोगों को मौत से बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, घटनाएं ना के बराबर होगी और जो तकनीकी खराबियां हैं रोड के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी रोकथाम लगेगी। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है विजय सिंघल जी, जो पेशे से पत्रकार भी हैं और यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में कई बार इन्होंने खुलासे किए कि जानकारी ली और यहाँ तक कि एक याचिका भी लगाई। क्या वो याचिका थी और क्या जरूरत पड़ गई आपको याचिका लगाने? क्योंकि ये मौत के घाट में अनगिनत मौतें हो चुकी थी, वहीं कई लोगों ने जल के मर जाते थे। और 2017 में क्या हुआ था कि एक जाट परिवार की टवलई बारात जा रही थी, जहाँ पर दूल्हे और दूल्हे के 6 बहनों उस वाहन में बैठे हुए थे। दुर्घटना इतनी विभत्स हुई थी कि दूल्हे समेत उसके 6 बहनों की समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। जहाँ दूल्हा तो मरा ही मरा था, परंतु उसकी 6 बहनें भी विधवा हो गई थी। इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने 2018 में जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी, ताकि ये मौत का घाट में सुधार हो चुके और नया घाट बने, ताकि लोगों की मौत नहीं हो। इस हेतु मैंने जनहित याचिका लगाई थी। क्या कुछ कारण है यहाँ पे होने वाली दुर्घटनाओं में और दुर्घटना में होने वाली मौतों के पीछे? ये 1.5 किलोमीटर का जो गणपति घाट है एबी रोड पर, ये बहुत ज़्यादा ढलान में है। यहाँ पर जब गाड़ी के ट्रकों के टायर ब्रेक मार के उतरना पड़ता है, वहीं इस 1.5 किलोमीटर में 17 से अधिक टेपर बना रखी है, जिसके कारण उनके ब्रेक लाइनर फेल हो जाते हैं और वो गाड़ी को कंट्रोल करना चाहते भी तो नहीं होती है। उस स्थिति में वो वाहन एक बहुत तेजी से गुड़कता है और वो आगे जा रहे वाहन में जाके ठोक देता है, जिसके कारण अगली वाला वाहन और पिछले वाला वाहन दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई बार आग लग जाती है, जिससे जिंदा लोग जल के मर जाते हैं। अभी तक अगर माना जाए तो पूरे हादसे में जब से ये बना है घाट तब से लेकर अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं और उसमें कितने लोग जल के मर चुके हैं? ये जो 1.5 किलोमीटर का ब्लैक स्पॉट है, ये 2 जिलों के 2 थानों का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ एक और धार जिले के धामनो थाना क्षेत्र लगता है, वहीं महेश्वर के काकड़दा पुलिस चौकी लगती है खरगोन जिले की। दोनों जगहों के आंकड़ों जब मैंने सूचना के अधिकार में प्राप्त किए तो इन दोनों थाना क्षेत्रों में करीब 400 से अधिक लोग 400 से अधिक लोग मर चुके हैं, वहीं 15 से अधिक लोग जिंदा जल के मर चुके हैं। क्या कुछ कारण रहता है वो जिंदा जल जाते हैं इन दुर्घटनाओं में? क्या बचाव दल यहाँ नहीं पहुँच पाता है या वो निकल नहीं पाते? दुर्घटना चूंकि क्या है, पीछे वाला वाहन इतनी तेज गति से आता है जो आगे वाले वाहन को टक्कर मारता है, जिसके कारण दोनों वाहनों में टक्कर लगने के कारण आग लग जाती है। और आग लगने से पीछे के वाहन वाला जो ड्राइवर क्लीनर जो भी पिछली वाहन पे आगे रहता है, वो पीछे से गाड़ी में भरा जाता है और आग लगने की वजह से वो
चाह के भी उस केबिन में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और वहीं जिंदा जल के मर जाते हैं। अब ये जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे बाईपास जो नया बनाया जा रहा है, क्या संभावना उससे क्या दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी या कब तक कंप्लीट होगा कुछ? क्योंकि हमारी जनहित याचिका लगाने का भी उद्देश्य यही था और हम लोगों ने काफी इस घाट क्षेत्र में आंदोलन भी करे, पूजा पाठ भी करी, सुंदरकांड के भी आयोजन करे हमारे द्वारा, और हमारी भी ये मांग थी कि इसका बाईपास बने और ये अब हमें निश्चित रूप से बहुत जल्दी सौगात मिलने वाली है। 9 किलोमीटर का ये जो बाईपास बन रहा है, इससे निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पे अंकुश लगेगा और आने वाले समय में दुर्घटनाएं कम होगी। तो देखिए यहाँ पे अब एक नया बाईपास बनने जा रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है, जल्दी वो पूरा हो जाएगा। 9 किलोमीटर के